हेलो फ्रेंड्स, वाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजय और आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 8 का संस्कृत का पहला अध्याय, पहला पार्ट वंदना। एक माँ सरस्वती से वंदना किया गया है, पहला ये पार्ट है। कक्षा 8वीं का प्रथम सत्र का पहला पार्ट है और आप देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है संस्कृत कक्षा 8 और पहले पार्ट है वंदना। तो मैं वंदना को पढ़कर लाइन बाय लाइन इसका हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ, हिंदी में सुंदर अनुवाद करता हूं। आप इसको अनुवाद को ध्यान से देखेंगे। तो चलिए पहले इसको हम पढ़ते हैं। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय बागीश्वरी शरणम ते गच्छामः। अब करें जय जय हे भगवती सुर भारती। हे भगवती सुर भारती अर्थात हे माँ सरस्वती, हे बीड़ा की देवी माँ सरस्वती, तव चरणों प्रणमामः, मैं तुम्हारे चरणों को प्रणाम करता हूं। हे वाणी की देवी मां सरस्वती, मैं तुम्हारे चरणों को प्रणाम करता हूं। फिर देखो करे नाद ब्रह्ममयी जय बागीश्वरी शरणम ते गच्छामः। शब्दों की ब्रह्ममयी, अब इसमें करे ब्रह्ममयी नाद, नाद मतलब होता है शब्द, शब्दों की ब्रह्ममयी वाणी की देवी बागीश्वरी, वाणी की देवी करे शरणं ते गच्छामः, मैं तुम्हारे शरण में जाता हूं, मैं तुम्हारे शरण में जाता हूं। एक एक का शब्दों का मैं अर्थ उसको बता रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे। हे वाणी की देवी मां सरस्वती, मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूं, मतलब जय 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 हे भगवत सुर भारती तव चरणों प्रणमामः। इसके बाद फिर करे नाद ब्रह्ममयी जय बागीश्वरी शरणम ते गच्छामः, शब्दों की ब्रह्ममयी वाणी की देवी, मैं तुम्हारे शरण में जाता हूं। ये 4 लाइन का हो गया। फिर दूसरा है, देखेंगे। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणाः नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मृत रुचि रुचिरा भरणा जय। अब देखो रहे कि हे देवी तुम सबको शरण देने वाली हो, यानी कि देखो करे त्वमसि शरण त्रिभुवन धन्या, त्वमसि शरण, हे देवी तुम सबको शरण देने वाली हो, तीनों लोकों में धन्य हो। यहां देखो लिखा है तीनों लोकों में धन्य हो। अब इधर करे त्रिभुवन धन्या, त्रिभुवन मतलब तीनों लोकों में धन्य हो। फिर करे सुर मुनि वंदित, देवता एवं मुनि, सुर देवता और मुनि लोग के द्वारा तुम्हारे चरणों की वंदना की जाती है। वंदिता चरणाः, तुम्हारे चरणों की वंदना की जाती है। फिर करें नवरस मधुरा कविता मुखरा, 9 रसों में सुंदर माधुर्य को देने वाली, कविता करने वाली, सुंदर पाठ को करने वाली, सुंदर हंसी युक्त, अब नीचे दिया है स्मित रुचि रुचिर भरणा जय, सुंदर युक्त छवि युक्त आभूषणों से युक्त तुम्हारी जय हो या मैं तुम्हारी वंदना करता हूं। फिर देखेंगे अगला तीसरा है आशीन आशीना भव मानस हंसे, और फिर करे कि कुंद तुहिन सस धवले हर जड़ता कुरबोधि विकासम। फिर इधर है सित पंकज तनु बिमले। अब देखो करे कुंद बर्फ एवं चंद्रमा के समान श्वेत कमल के समान आभा वाली कुंद, यहां देखो दिया है कुंद तुहिन, तुहिन मीन्स होता है बर्फ, और यहां दिया है शशि, शशि मीन्स चंद्रमा के समान श्वेत, धवल श्वेत कमल के समान, आभा वाली मतलब चमक वाली, मानस हंस पे विराजमान। यहां देखो आशीन भव मानस हंसे, आसीन भव मतलब आसीन हो, मानस हंसे मानस हंस पे विराजमान हो, हर जड़ता कुर बोध विकासम, और क्या कर रहे हैं कि मेरी जड़ता को हर लो, जड़ता मतलब मूर्खता को हरो तथा बुद्धि का विकास करो। अब करे जड़ता हरि बोध विकासम, बुद्धि का विकास करो। और फिर करे सित पंकज तनु बिमले, सित सफेद, पंकज कमल के समान, तनु शरीर वाली, बिमल मतलब श्वेत कमल के समान शरीर वाली, हे मां सरस्वती मैं तुम्हारी वंदना करता हूं, तुम हमारे दुखों को हर लो। ये लाइन हो गया। फिर ललित कलामयी ज्ञान विभामयी बीड़ा पुस्तक धारिणी मति रास्ताम नो तव पद कमले
ऐ कुंठा विष हारिणी जय। अब देखो करे कि ललित कला में ज्ञान विभा में बीड़ा पुस्तक धारिणी, हे ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान की कांति से युक्त, कांति मतलब प्रकाश होता है, कांति से युक्त, तथा पुस्तक को धारण करने वाली बीड़ा और पुस्तक को धारण करने वाली, कुंठा रूपी जहर को दूर करने वाली। अब देखो यहां दिया है कुंठा, ऐ कुंठा विष हारिणी, कुंठा रूपी ऐ मतलब जहर को दूर करने वाली मेरी बुद्धि सदैव आपके चरण में लगी रहे। अब देखो करे मई रास्ताम नो पद कमल चरणे, मेरी बुद्धि सदैव आपके चरणों में लगी रहे, सदैव मैं आपकी वंदना करता रहूं। अर्थात हे पुस्तक को धारण करने वाली, बीड़ा को धारण करने वाली मां देवी, मैं आपकी वंदना करता हूं। आपके अंदर ये सब सारे जो गुण हैं उसको आप धारण करने वाली हो और उनसे मैं प्रेरित हूं, और प्रेरित होके मैं अपने आप को अच्छा बनाऊं। ऐसा ये जो है संस्कृत कक्षा 8वीं का वंदना श्लोक में ये बताया गया है, और मैंने लाइन बाय लाइन इसमें से पढ़ के यहाँ हिंदी में अर्थ मैंने लिख दिया है, और आप इसको लाइन बाय लाइन याद कर लेंगे। पहले पार्ट को बहुत शानदार ढंग से इसको मैंने बता दिया है, अब इसके जो एक्सरसाइज नीचे दिए हैं उसको आप आसानी से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेसन में और नेक्स्ट दूसरा पार्ट लेके मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये संस्कृत कक्षा 8वीं का जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं इसको एकदम ध्यान से अभी पढ़ लेंगे तो पूरा आपको पहले पार्ट का अर्थ एकदम आसानी से, उसकी व्याख्या करने के लिए जब भी आ जाएगा एग्जाम्स में आप आसानी से उसको कर सकते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, धन्यवाद।